अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आज है पीर और आज हमारी उर्दू की क्लास भी है और हमने करना है असास कायदा सफ़ा नंबर 75 ठीक है। और आपको पता है कि हम 3 हरफ़ी 2 हरफ़ी अल्फाज के हम तोड़ जोड़ कर रहे हैं और जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं, 4 हरफ़ी अल्फाज की भी हम दोहराई कर रहे हैं। चलें, इससे पहले थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि मैं आप लोगों से कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीर किस हर्फ से शुरू होती है। चलें, आप तैयार हैं, हम थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। जी, ये किस चीज़ की तस्वीर है? आपको ये किस चीज़ की तस्वीर लग रही है और ये किस हर्फ से शुरू होती है? तोए से नहीं, रे से नहीं, फे से। जी हाँ, फे फा फ्रॉक। और फे की छोटी शक्ल होती है। जी बिल्कुल, फे की छोटी शक्ल होती है। उसके बाद ये अगली तस्वीर है। अब ये क्या है? बे से नहीं, लाम से। जी हाँ, लाम ला लकड़ी। ठीक है, और नीचे कौन सा हर्फ है? नून। लाम की छोटी शक्ल होती है। जी हाँ, लाम की छोटी शक्ल होती है। अब ये अगली तस्वीर देखिए, ये क्या है? तोए से नहीं, रे से नहीं, दाल से। जी हाँ, दाल दा दरख्त। अब दाल की छोटी शक्ल होती है? बिल्कुल भी नहीं, दाल शरारती नो है और इसकी छोटी शक्ल नहीं होती। आगे है मज़ीद, दाल से नहीं, शीन से। जी हाँ, शीन शाह शेर। शेर कहाँ होता है? शेर जंगल में होता है। ठीक है, और शीन की छोटी शक्ल होती है। मज़ीद ये क्या है? बिल्कुल फे नहीं, काफ नहीं, आइन। बिल्कुल आइन ऐनक। ठीक है, ऐनक। और आइन की भी छोटी शक्ल होती है। तो ये थोड़ा सा वार्म अप था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें, आप अपने घर में भी बैठ के अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखा करें और फिर अपनी मामा से डिस्कस किया करें कि मामा ये किस हर्फ से शुरू हो रही है। बिस्तर बे से शुरू हो रहा है, पंखा पे से शुरू हो रहा है, अलमारी अलिफ से शुरू हो रही है। तो आप लोगों का जो उर्दू का ज़ख़ीरा अल्फाज है वो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, चलें हम अपना सफ़ा नंबर 75 शुरू करते हैं। इस सफ़े में आपको कुछ अल्फाज नज़र आए हैं जिनकी आपने तोड़ लिखने हैं और छोटी अशकाल लिखनी है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि जब खाली तोड़ लिखे होते हैं तो फिर हम बड़े हरूफ में लिखते हैं। ठीक है, और अगर छोटी इश्काल लिखी होंगी तो फिर हमने छोटी शक्लों में उसके तोड़ लिखने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है बे अलिफ बा जे बाज। बे के उसके तोड़ लिखे गए हैं बे जमा अलिफ जमा जे, और साथ ही उनकी छोटी अशकाल भी लिखती गई हैं। ठीक है, उसके बाद है बाम। बाम आपको याद आया क्या था? बे अलिफ बा मीम बाम क्या था? मछली थी, एक मछली का नाम है जो कि सांप की तरह की होती है। उसके बाद बे अलिफ बा लाम बाल। उसके अलावा डाल अलिफ डा लाम डाल। बे अलिफ बा सीन बास। ठीक है, चले इस एक लफ्ज़ का मैं आपको तोड़ बता देती हूँ। डाल जमा अलिफ जमा लाम। ठीक है, उसके बाद जब इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे तो डाल जमा अलिफ जमा लाम की छोटी शक्ल। ठीक है, इसी तरह आपके जो बाकी के 3 लफ्ज़ हैं इंशाल्लाह मेरे बच्चे अब इस हद तक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लिख सकते हैं खुद। ठीक है, तो आपने इनके तोड़ लिखने हैं और साथ छोटी अशकाल में भी तोड़ लिखने हैं। अब नीचे वाले हिस्से पे अगर हम आए तो नीचे वाला हिस्सा क्या है? जी हाँ, नीचे वाला हिस्सा कह रहा है हरूफ एक दूसरे से नाराज़ हो गए हैं, आप इनकी दोस्ती करा दें। नाराज़ हो गए ना, ये सारे इस अंगूर के गुच्छे के अंदर चले गए हैं। ठीक है, अब ये वाले इनसे अलहदा हो गए। अब ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ ये हर्फ मिल जाए ताकि हमारा लफ्ज़ पूरा बन जाए। चलें हम देखते हैं। अब आप मुझे बताएं, ये है डाल अलिफ डा। अब डाल अलिफ डा के साथ हम कौन सा हर्फ इधर लगाएं कि हमारा लफ्ज़ बन जाए? जी हाँ, इसके साथ हम लाम लगा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? डाल। आप ना साथ जो हर्फ हो चुका है उसको थोड़ा सा लकीर लगा के निशान लगा दें। ठीक है, वैसे ये हरूफ दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सफ़ अल्फाज ख़त्म हो जाए तो आप बीच में से ही एक और लफ्ज़ हर्फ लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बे अलिफ बा के बाद क्या आएगा? जी हाँ, बे अलिफ बा से क्या बनता है? मीम
बाम, शाबाश। उसके बाद पे अलिफ पा से, पे अलिफ पा, बिल्कुल ठीक, नून, पान। उसके बाद अलिफ मदा, अलिफ मदा, जीम, आज। उसके बाद ते अलिफ ता, ते अलिफ ता। आप बताएं इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ हम दूसरा हर्फ ये भी इस्तेमाल, जीम दोबारा इस्तेमाल करेंगे, जैसे ताज। ताज भी हो सकता है, ताल भी हो सकता है, तार भी हो सकता है, ठीक है, तार भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी लिख लें। उसके बाद पे अलिफ पा, सीन, पास, ठीक है। उसके बाद चे अलिफ चा, टे, चाट। अब इसके साथ आप रे भी लिख सकते थे, चे अलिफ चा रे, चार भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बे अलिफ बा, ते, बाद, बे अलिफ बा, दाल, बाद। तो मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है इसमें रे रह गया है, तो आप इस जीम को दोबारा इस्तेमाल करने के बजाय आप यहाँ पे रे लिखें, ठीक है। और रे ऊपर भी होता है लाइन से और नीचे भी होता है, एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि आपने नर्सरी में लाइन से ऊपर पढ़ा है तो आप लाइन से ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने आपको ये अल्फाज इसलिए करके दे दिए ताकि इसमें आपको कोई मुश्किल ना हो, और साथ ही साथ आपने ये सफ़ा करके इस पूरे सफ़े की 75 सफ़े की तस्वीर जो है आपने अपने स्कूल ग्राम पर शेयर करनी है। मैं आपका काम देख रही हूँ, बहुत मेहनत से आपकी अम्मियों ने आपको काम कराया है और आप खुद भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, शाबाश।